Hello बच्चों, how are you? Myself Tara Vikas, the finest and easiest way to learn the concept of physics. बच्चों आज हम हमारे चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी पावर का एक नया कंसेप्ट देखने जा रहे हैं। और बच्चों ध्यान से सुनना, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट देखा था। हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी को हमने कुछ इस तरह से डिफाइन किया था, द हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पर्टिकुलर बॉडी। और काइनेटिक एनर्जी का हमने फॉर्मूला देखा था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। बच्चों ऐसे ही हम आज पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट देखने जा रहे हैं। हाउ कैन वी डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी and how can we find the magnitude of potential energy at a given point। किसी गिवन पॉइंट पे बच्चों हम किसी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं और उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। बच्चों हम पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट देखें उससे पहले हम दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखने जा रहे हैं। द फर्स्ट वन इज कंजर्वेटिव फोर्स एंड सेकंड वन इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बच्चों हम फोर्सेस को जनरली दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड सेकंड वन इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स किसको कहते हैं एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस किसको कहते हैं। ऐसे फोर्सेस जिससे होने वाला वर्क पाथ इंडिपेंडेंट है। दैट मीन्स अगर हम किसी बॉडी को वन इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे डिस्प्लेस कराना चाहते हैं तो ऑब्वियसली हमें कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तभी वो बॉडी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे डिस्प्लेस होगी। और बच्चों ध्यान से सुनना, हम कुछ इस पे बॉडी पे हम कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे जिसकी वजह से वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से बॉडी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे शिफ्ट होगी, दैट मीन्स डिस्प्लेस होगी। एंड बच्चों हमने वर्क को ऐसे डिफाइन किया था, वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों हमें इस बॉडी को वर्क कराने के लिए इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे डिस्प्लेस कराने के लिए हम कुछ नेसेसरी अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। ओके चलो अब ध्यान से सुनना, ये रहा इनिशियल पोजीशन बॉडी की, ये रही बॉडी की फाइनल पोजीशन। तो बॉडी को हम इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे शिफ्ट कराने के लिए डिफरेंट पाथ सिलेक्ट कर सकते हैं। हम सीधे पाथ पे भी जा सकते हैं, स्ट्रेट पाथ पे, यहाँ से ऐसे शिफ्ट करा सकते हैं, हम ऐसे यहाँ से ऐसे भी शिफ्ट करा सकते हैं, हम यहाँ से ऐसे भी शिफ्ट करा सकते हैं, हम यहाँ से ऐसे भी शिफ्ट करा सकते हैं, ऐसे भी शिफ्ट करा सकते हैं। ध्यान से सुनना, बॉडी को इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक ले जाने पे बॉडी को हम जिस पाथ पे शिफ्ट करते हैं, डिस्प्लेस कराते हैं, उस पाथ पे फोर्स डिपेंड नहीं करता है। ऐसे फोर्स को हम बोलेंगे बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स। दैट मीन्स कंजर्वेटिव फोर्स इज डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। ऐसा फोर्स जिससे होने वाला वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता, बॉडी की इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, ऐसे फोर्सेस को बच्चों हम क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स। और बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन इज independent of path and only depends on its initial and final position of the body is known as conservative forces। अब बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स कौन से फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स की कैटेगरी में रख सकते हैं? तो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स से होने वाला जो वर्क है वो पाथ इंडिपेंडेंट है।
ओके। एंड इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जब दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से r जितने डिस्टेंस पे सेपरेट किए हुए हैं और दोनों के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स होगा। वैसे ही मैग्नेटिक फोर्स वो भी कंजर्वेटिव फोर्स हो गया बच्चों। ऐसे फील्ड फोर्स, ध्यान से सुना, फील्ड फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी वजह से लगता है? किसी बॉडी के मास की वजह से उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। दैट मीन्स बॉडी के मास की वजह से बॉडी की कुछ ऐसी फील्ड प्रोड्यूस होगी, जो फील्ड किसी अनोदर बॉडी पे कुछ फोर्स लगा रही है, तो ऐसे फोर्स को बच्चों हम क्या बोलेंगे? फील्ड फोर्स बोलेंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक फील्ड फोर्स हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज की वजह से, बाय द वर्च्यू ऑफ चार्ज की वजह से अपने सराउंडिंग कुछ फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो ऐसे फोर्स को हम क्या बोलेंगे? कंजर्वेटिव फोर्स। हम किसी मैग्नेट की बात करते हैं तो मैग्नेट अपने सराउंडिंग कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो ऐसे मैग्नेटिक फोर्स को हम क्या बोलेंगे बच्चों? कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे। अब बात करेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब बच्चों ध्यान से एक बात, उससे पहले एक बात ध्यान से सुन लेना, ये जो पोटेंशियल एनर्जी बच्चों स्टोर होते हैं ना, वो ओनली कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से ही स्टोर होती है, उसमें नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का कोई भी हाथ नहीं है। ओके, कोई भी रोल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का नहीं है। चलो अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करते हैं। अ फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग अ बॉडी from one position to another position is depends on path. So this type of force is known as non-conservative forces. For example, ये जो friction force है वो non-conservative force है, viscous force है वो भी non-conservative force है। और बच्चों if we talk about the air medium, हम एयर पार्टिकल की बात करें तो उससे लगने वाला जो रेजिस्टिव फोर्स है वो भी बच्चों कैसा होगा? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा। अब ध्यान से सुनना, अब हम सीधी बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं बच्चों। हमने जब काइनेटिक एनर्जी की बात की थी तब हमने बात की थी कि काइनेटिक एनर्जी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द एनर्जी possessed by the body by the virtue of its motion is known as kinetic energy। तो बच्चों यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की हम जब बात करते हैं तब बॉडी के मोशन की वजह से उसमें जो एनर्जी होगी उसको हम उसकी काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं। वैसे ही बच्चों किसी बॉडी की रेस्ट पोजीशन की वजह से, दैट मीन्स उसकी पोजीशन की वजह से उस बॉडी में जो एनर्जी होगी उस एनर्जी को हम बच्चों क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। So it is the energy possessed by a body by the virtue of its position, or we can say its configuration, is known as potential energy of given body। बच्चों हमें यहाँ पे हमारे इस चैप्टर में हमें सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की ही बात करनी है, तो हम सीधा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे जाएंगे। Potential energy, that means the energy possessed by a body by the virtue of its position or configuration is known as potential energy। तो बच्चों हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे? The energy possessed by the body by the virtue of its position, but for gravitational force is known as gravitational potential energy। The product of weight of the body and its height from the surface of earth is called gravitational potential energy। अब ध्यान से सुनना बच्चों, मान लो
मैं जहां पे खड़ा हूं वहां से उस फ्लोर से यहां तक की हाइट h जितनी है। अब ध्यान से सुना बच्चों, तो यहां पे इस बॉडी का कुछ मास m जितना मास है, उस बॉडी पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका वेट फोर्स लगेगा mg जितना, और बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ h जितनी हाइट पे है। तो यहाँ पे स्टोर होने वाली जो एनर्जी है, यहाँ पे स्टोर होने वाली जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh जितनी होगी एज पर द डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फिर से देखो, द प्रोडक्ट ऑफ वेट ऑफ द बॉडी एंड द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इस बॉडी का वेट है W इज इक्वल टू mg जितना, ओके और ये जो बॉडी है, ये जो मार्कर है m मास की, वो फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ h जितनी हाइट पे है। तो इस बॉडी का वेट और एंड ये जो बॉडी है वो फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ जितनी हाइट पे है, उस दोनों के प्रोडक्ट को बच्चों हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम U से भी डिफाइन कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू बॉडी पे लगने वाला फोर्स कितना, mg जितना, उसका वेट फोर्स, और बॉडी कितनी हाइट पे है, h जितनी हाइट पे है। सो द प्रोडक्ट ऑफ वेट ऑफ द बॉडी एंड द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अ गिवन पॉइंट। अब ध्यान से सुनना, इस पॉइंट पे बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी से कुछ डिफरेंट होगी, बिकॉज दोनों पोजीशन पे, ध्यान से सुना, दोनों पोजीशन पे बॉडी का जो मास है वो तो सेम रहेगा, मास सेम रहेगा। और अगर बच्चों हम दोनों पोजीशन पे बॉडी पे लगने वाला ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और वी कैन से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम कंसीडर कर ले, तो दोनों पोजीशन पे बॉडी का जो वेट है वो भी सिमिलर होगा। बट दोनों केसेस में, दोनों पोजीशन पे बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ डिफरेंट हाइट्स पे है, तो दोनों पोजीशन पे बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट होगी। बच्चों ध्यान से सुनना, मान लो आप एक टावर पे जाके खड़े रहे हो और टावर की हाइट है 200 मीटर जितनी, और उसकी बगल में एक दूसरा टावर है जिसकी हाइट है 100 मीटर जितनी। तो आपको दोनों टावर की केस में कौन से टावर पे के ऊपर चढ़ के आपको ज़्यादा डर महसूस होगा? ऑब्वियसली बात है, जिस टावर की हाइट ज़्यादा है उस पे आपको ज़्यादा डर महसूस होगा, बिकॉज आप, ध्यान से सुना, बिकॉज आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, आपकी बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हायर पॉइंट पे ज़्यादा होगी, ओके। और आप अगर वहाँ से गिरोगे तो आपकी डेथ तय है, बिकॉज वहाँ पे हायर पॉइंट पे आपकी बॉडी की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो 100 मीटर वाले टावर की कंपेयर में कुछ ज़्यादा होगी। चलो, सपोज अ बॉल ऑफ मास स्मॉल m is lie down of earth surface, the gravitational force acting on it is mg। मान लो बच्चों हमारे पास एक m मास का ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पे रेस्ट पोजीशन पे है, तो उस पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स W इज इक्वल टू mg जितना होगा। अब ध्यान से सुनना, हम उस बॉडी को, उस m मास के ऑब्जेक्ट को जो अर्थ सरफेस पे रेस्ट पोजीशन पे है, उससे हम कुछ अपवर्ड डायरेक्शन में h जितने डिस्टेंस पे डिस्प्लेस कराएंगे। तो हमें डिस्प्लेस कराने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट में कुछ वर्क करना पड़ेगा। खैर सी बात है, ध्यान से सुनना, अगर इस बॉडी को हमने फिलहाल इस बॉडी को हमने अर्थ सरफेस पे से h1 जितनी हाइट पे होल्ड किया है, तो इस बॉडी की कितनी पोटेंशियल एनर्जी सेव हुई होगी? mgh1 जितनी। हम यहाँ से इस बॉडी को यहाँ से डिस्प्लेस करके यहाँ पे ले जाना चाहते हैं,
दैट मीन्स हम कुछ डेल्टा एच जितना डिस्टेंस ट्रैवल कराना चाहते हैं, तो इस बॉडी पे इनिशियल पोजीशन पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, उसकी अपोजिट में फोर्स डाउनवर्ड में लग रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, बट हमें बॉडी को यहां से यहां पर डिस्प्लेस कराने के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में बाय द हेल्प विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो हम यहां से उसको यहां पे डिस्प्लेस कराएंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ओके, तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स की अपोजिट में, और वी कैन से ग्रेविटेशनल फोर्स के खिलाफ हम विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स जो कुछ भी वर्क करेंगे वो फाइनल पोजीशन पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। हमने यहाँ पे ऐसा केस लिया है, हमारे पास एक m मास का ऑब्जेक्ट है, वो किस अर्थ सरफेस पे रेस्ट पोजीशन में है, तो उस पे लगने वाला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स W इज इक्वल टू mg जितना होगा, दैट मीन्स उसका वेट फोर्स जितना होगा। वो बॉडी अर्थ सरफेस पे है, तो अर्थ सरफेस से उसकी हाइट कितनी होगी बच्चों, h जितनी होगी, और h इज इक्वल टू 0 होगी। अर्थ सरफेस पे ही है, तो अर्थ सरफेस से वो कितने ऊपर होगा, 0 डिस्टेंस पे होगा। तो यहाँ पे बॉडी जब अर्थ सरफेस पे होगी तब हम बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी को 0 कंसीडर करते हैं, बिकॉज potential energy of the body, or we can say gravitational potential energy of the body at any point is defined as mgh. On the surface of earth the h is 0. बच्चों हम डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। और अगर हम बच्चों अर्थ सरफेस की ही बात करें तो अर्थ सरफेस से हाइट कितनी होगी, 0 जितनी। तो बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कितनी होगी, 0 होगी। बच्चों बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ 0 नहीं होती, ध्यान से सुनना, किसी भी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ 0 नहीं होती, बट फॉर द सिंप्लिसिटी हम किसी भी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ 0 कंसीडर करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटिव टर्म, ध्यान से सुनना, पोटेंशियल एनर्जी कैसी टर्म है, रिलेटिव टर्म है। हम किसी के रिलेटिव में क्या करते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो हम पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ 0 कंसीडर करेंगे, और उसकी कंपेयर में, और वी कैन से उसके रिलेटिव में हम सभी पॉइंट्स की, सभी डिफरेंट पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेंगे। इफ दिस बॉल इज लिफ्टेड अप टू हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, देन एक्सटर्नल फोर्स ऑफ mg एक्सर्टेड ऑन इट। बच्चों ध्यान से सुना, इस पोजीशन पे बॉडी पे mg जितना फोर्स डाउनवर्ड में लग रहा है, इस बॉडी को हमें h1 जितनी हाइट से डिस्प्लेस करा के h2 हाइट पे शिफ्ट करना है, डिस्प्लेस करना है। तो हमें कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, कितना, जस्ट इक्वल टू द फोर्स, और वी कैन से ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। इस बॉडी पे जितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उतना ही, उससे थोड़ा ज्यादा हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, और इस बॉडी को हम इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे डिस्प्लेस करा सकते हैं। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज डिफाइंड एज वर्क इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू फोर्स into displacement into angle between force and displacement. If we talk about external force, so external force हमने upward direction में लगाया, बॉडी को हमने डिस्प्लेस भी upward direction में किया। so angle between force and displacement in the case of external force is 0. so external force कितना लगाया हमने, just near about mg।
डिस्प्लेसमेंट कितना किया, h जितनी हाइट पे हम ले गए और दोनों को हमने सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया. सो that means direction of force and displacement is same, so angle between force and displacement is 0 degree. So work by external force is equal to mgh. अब बच्चों ध्यान से सुना, इसी केस में इन अ सेम केस वर्क बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हुआ, एक्सटर्नल फोर्स से हमने कितना वर्क किया, mgh जितना, बट बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वर्क हुआ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg जितना डाउनवर्ड में लग रहा था. हमने बॉडी को इनिशियल पोजीशन से h जितना डिस्प्लेस किया फाइनल पोजीशन तक. तो हुआ क्या, बॉडी पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना, 180 डिग्री. और वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. बॉडी का फोर्स कितना है, बॉडी पे लगने वाला फोर्स कितना है, mg जितना डाउनवर्ड डायरेक्शन में. बॉडी को शिफ्ट कितना किया, डिस्प्लेस कितना किया, h जितनी हाइट पे, सो h इनटू cos थीटा. यहाँ पे फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी are opposite to each other, so angle between them is 180 degree. So यहाँ से हम लिख सकते हैं cos 180 is equal to -1. So work done by gravitational force is equal to mgh. Magnitude of gravitational force is equal to negative of work done by gravitational force. किसी भी पॉइंट पे बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को बच्चों हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स that means the product of weight and the height from the surface of earth. और ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, the magnitude of gravitational force is equal to the magnitude of gravitational potential energy, not force बच्चों, gravitational potential energy. The magnitude of gravitational potential energy is equal to the negative of work done by gravitational force. The negative of work done by gravitational force. और ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, work done by applied external force against the gravitational force. Gravitational force डाउनवर्ड में लग रहा था, उसकी अपोजिट में हमने बॉडी पे जो कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया और एक्सटर्नल फोर्स से जो कुछ वर्क हुआ, दैट मीन्स द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय एक्सटर्नल फोर्स इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अ गिवन पॉइंट. हम ग्रेविटेशनल फोर्स की अपोजिट में बाय द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स जो कुछ वर्क करते हैं, वो वर्क उस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है. ओके बच्चों, तो आज हमने बात की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम V से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दैट मीन्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू -mgh. ओके बच्चों, थैंक यू.